और रणमल का खेल, मारवाड़ से टकराव, सारंगपुर वो युद्ध जिसने इतिहास की दिशा बदल दी, विजय स्तंभ, पत्थरों में लिखी हुई इतिहास की विजय गाथा, नागौर और गुजरात और एक जीत, चांपानेर की साजिश और बदनौर का युद्ध, निर्माता, संगीतज्ञ और विद्वान भी, और वो अंतिम रात जो मेवाड़ को तोड़ गई, जन्म और राज तिलक। राणा मोकल और सौभाग्यवती परमार के घर जन्मे कुंभकर्ण, जिसको दुनिया राणा कुंभा के नाम से जानती है। जन्म के समय ही ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि इसका पुत्र एक दिन अपने पिता की हत्या करेगा। यह बात उस समय किसी ने गंभीरता से भी नहीं ली, लेकिन आने वाले भविष्य ने इसे सच साबित किया। 1433 में मात्र 16 वर्ष की आयु में कुंभा ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली और पहले ही दिन से चुनौतियां इंतजार कर रही थी। पिता का बदला और रणमल का खेल। गद्दी पर बैठते ही उसके हाथों में एक चलती हुई जिम्मेदारी थी। पिता मोकल के हत्यारे चाचा मेरा और महपा पवार मालवा भाग चुके हैं। कुंभा ने मारवाड़ के राठौड़ सरदार रणमल की मदद ली और हथियारों का सफाया किया, लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक नया खतरा। रणमल का मेवाड़ में दबदबा बढ़ता गया। उसने सिसोदियों के नेता राघव देव की हत्या करवा दी और फिर उसने वो सोचा जो उसे कभी नहीं सोचना चाहिए था, कुंभा को मारकर खुद राजा बनने की साजिश। लेकिन रणमल की प्रेमिका भारमली ने ये राज जान लिया था। उसने राजमाता हंसाबाई को सावधान कर दिया और उसी समय हंसाबाई ने चुंडा को मालवा से वापस बुलाया। एक रात भारमली की सहायता से रणमल को शराब के नशे में चूर किया गया और फिर उसे बांधकर मार दिया गया और यहीं से राणा कुंभा की हत्या का षड्यंत्र समाप्त हो गया। मारवाड़ से टकराव। रणमल की मृत्यु के बाद उसका बेटा जोधा मेवाड़ से भाग गया। मेवाड़ की सेना ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर कब्जा कर लिया, पर राव जोधा चुप नहीं बैठे। 15 साल तक उन्होंने संघर्ष किया। अंततः उन्हें मंडोर वापस मिल गया। दोनों के बीच तनाव था, पर युद्ध लंबा नहीं चल सकता था। इसीलिए लगभग 1453 में आवल बावल की संधि हुई और सीमा तय हुई प्रकृति के आधार पर। जहाँ तक हरी आवल की झाड़ियां है वह मेवाड़, और जहां से कंटीली बावल की जालियां शुरू होती है वहीं से मारवाड़। पाली में सोजत नाम की जगह बनी दोनों की सीमा रेखा, और इस संधि को पक्का करने के लिए जोधा की बेटी श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के बेटे रायमल के साथ कर दिया गया। सारंगपुर का वो युद्ध जिसने इतिहास ही बदल दिया। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने कुंभा के पिता मोकल के हथियारों को शरण दी थी और कुंभा के समर्थक उमर खान पर हमला भी किया था, और कुंभा ने जवाब दिया सारंगपुर के युद्ध में। महमूद खिलजी बुरी तरह हारा। उसे मारते हुए मालवा तक खदेड़ा गया और फिर कुछ समय के लिए बंदी भी बनाया गया, और इसी विजय की याद में चित्तौड़गढ़ में कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया, जो आज भी चित्तौड़गढ़ की धरोहर है। नागौर और गुजरात और एक जीत। नागौर में उत्तराधिकार की लड़ाई में कुंभा ने शम्स खान को वहां का राजा बनाया, लेकिन शम्स खान ने कर देने से मना कर दिया और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया। कुंभा ने नागौर के किले को ध्वस्त कर दिया। शम्स खान और कुतुबुद्दीन शाह दोनों की सेनाएं एक साथ हारी। चांपानेर की साजिश और बदनौर का युद्ध। बार बार हारने के बाद महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, चांपानेर की संधि। लक्ष्य ये था कि कुंभा को हराकर मेवाड़ को आधा आधा बांट लेना, लेकिन बदनौर के युद्ध में कुंभा ने इस विशाल और संयुक्त सेना को धूल चटा दी और साथ ही सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया, जिसने इस युद्ध में दुश्मनों का साथ दिया था। निर्माता, संगीतज्ञ और विद्वान। कुंभा सिर्फ तलवार नहीं चलाते थे, वह कलम भी चलाते थे और वीणा भी बजाते थे। मेवाड़ के 84 में से 32 किलो को कुंभा ने बनवाया, और जिसमें अभेद्य है कुंभलगढ़। उन्होंने लिखी संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया। उनके दरबार में वास्तुकार थे मंडन और अनेक कवि विद्वान, और इसीलिए राणा कुंभा को राजस्थान की कला का जनक कहा जाता है। अंत में वो रात जो मेवाड़ को तोड़ गई। 56 युद्ध जीते और कभी नहीं हारे, लेकिन उस शाम जब कुंभा एकलिंग जी की पूजा में ध्यान मग्न थे, तब उनके बड़े बेटे उद्दा ने पीछे से तलवार से वार किया। निहत्थे पिता को मंदिर में पूजा के दौरान क्यों किया ये उद्दा ने?
उद्दा को सिंहासन की लालच थी और पिता के जीवित रहते बूढ़े होने का डर था। चाचा खेती की उत्साहवट, पिता को मार और राजले, और राजपूत गुटों का असंतोष। और किंवदंतियां तो ये भी कहती हैं जिन शत्रुओं को युद्ध में हराना नामुमकिन था उन्होंने तांत्रिक षड्यंत्र का भी उपयोग किया। और ये जो भी हो, मेवाड़ का सूर्य अस्त हुआ था। उद्दा का नाम आज भी मेवाड़ के इतिहास में घृणा से लिया जाता है। कुंभा की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए मेवाड़ की गद्दी अस्थिर रही, लेकिन उनका शासनकाल 1433 से 1468 तक, इसको मेवाड़ का स्वर्णिम काल कहा गया है। एक राजा जिसे युद्ध में कोई हरा नहीं पाया, एक कलाकार जिसने पत्थरों पर इतिहास उकेर दिया, एक कलाकार जिसने संगीत और साहित्य को एक नई दिशा दी, और एक पिता जिसका अंत अपने ही बेटे ने कर दिया। तो यही थी महाराणा कुंभा की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगले वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।